जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि हाल ही में एक आरटीआई का जवाब बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और आपने वो वीडियो काफी जगह देख भी ली होगी, लेकिन इसे क्रॉस वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसीलिए मैं देरी से आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन पूरी जानकारी के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हो सभी सवालों के जवाब आपको मिल पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि फ्यूचर में आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरटीआई मैटर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली डेटेड 20 सितंबर 2023 एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये जवाब दिया गया है, जिसमें कुछ नंबर ऊपर डाला हुआ है। बाकी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस सेकंड डिवीजन एंड पर पॉलिसी डेस्क यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी का यहाँ पे जिसने भी भेजा है उसने अपना एड्रेस वगैरह छिपा रखा है। बाकी का यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बाकी का यहाँ पे दे रखा है रेफरेंस ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड और नंबर सेकंड दे रखा था इंफॉर्मेशन एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड इज एज अंडर। यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी सेक्शन इज द डील विद 3 डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द सीएपीएफ असम राइफल्स, जिसमें आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी एसआई जीडी एंड द सीए यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी है उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो ये याद रखिएगा कि ये डिटेल खाली एसएससी जीडी की पोस्ट की नहीं है। पहली बात आप अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखें कि ये जो सभी पोस्ट आपको दे रखी हैं वो केवल एसएससी जीडी की नहीं है। इसमें जो आपकी सीपीओ वाली पोस्ट होती है जिसमें एसआई की भी पोस्ट शामिल होती है वो वाली, और सीएपीएफ में जो आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी होती है वो सभी पद इसमें शामिल हैं। तो इन सभी की जानकारी दी है जो कि आपके सीएपीएफ में तीनों जो भी पद होते हैं उनकी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो डिटेल ऑफ द वैकेंसीज इन द सीएपीएफ एज 1/1/2023 आर एज अंडर। तो यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है वो आप देखेंगे नेम ऑफ द फोर्स सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, टोटल आपको देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 84,866 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है, जिसमें यह बताया हुआ है कि एसएससी जीडी एंड आपका एसएससी सीपीओ एसआई की और असिस्टेंट कमांडेंट जो सीएपीएफ के थ्रू वैकेंसी निकलती है उसकी टोटल यहाँ पे जो पद है वो 84,866 है। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे इंफॉर्मेशन दिया था नोटिफिकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 बट डिटेल ऑफ वैकेंसीज continent therein is likely issued by the SSC in the month of November December 2023। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कि अगर आप इसे सेटिस्फाई नहीं है तो 30 डेज के अंदर आप इसके लिए दोबारा से यहाँ पे फर्स्ट अपील कर सकते हैं। योर फेथफुली जूही वर्मा डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी का कॉपी टू पीपीएस डीएस यहाँ पे जिनके लिए भेजी गई है उनके बारे में बताया हुआ है। बाकी का आप देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए समझने वाली हैं। अगर आप डायरेक्टली ऐसे समझ लोगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की 84,866 वैकेंसी है तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और उसके बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। अभी बहुत सारी चीजों पे काम करना बाकी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज आप सभी को समझना पड़ेगा कि देखो अभी रिसेंटली आपकी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 वाली भर्ती है उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो कब हुआ है 20/8/2023 को। 20/8/2023 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और ये वाला डेटा कब का है 1/1/2023, यानी कि इससे लगभग 8 महीने पहले का ये डाटा यहाँ पे आरटीआई के थ्रू प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि अभी जो 2022 वाली वैकेंसी आपकी कंप्लीट हुई है जिसमें लगभग 50,000 पद आपके फिल हुए हैं उनका डेटा यहाँ पे आरटीआई में इंक्लूड किया ही नहीं गया है। अगर ये डेटा होता कि भाई आज की डेट का है, जैसे यहाँ पे 20 सितंबर 2023 डाला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा होता तो ये क्लियर होता कि भाई 84,866 वैकेंसी अभी सीएपीएफ में खाली है, जिसमें 3 पद शामिल हैं आपका एसआई जीडी एंड असिस्टेंट कमांडेंट। बट ये जो डेटा है वो 8 महीने पुराना डेटा है और 8 महीने पुराना डेटा है इसका मतलब ये है कि 2022 वाली वैकेंसी का डेटा इसमें शामिल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सीधी सी बात करें तो यहाँ पे 84,866 आपकी वैकेंसी है बताई जा रही है सीएपीएफ में, जिसमें से एसआई की भी कटेंगी, आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की भी कुछ वैकेंसी कटेंगी। बाकी का एसएससी जीडी का अगर हम सीधा 50,000 वैकेंसी 2022 वाली भर्ती की घटा दें तो यहाँ पे 34,866 आपकी वैकेंसी बचती हैं।
ये जो डेटा मैंने लिया है वो अप्रोक्स लिया है, ये मत कहना कि वहां पे 49,000 और 48,000 इतनी वैकेंसी फुल हुई है, लगभग मैंने डेटा लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो सीएपीएफ में जो अभी वैकेंसी खाली है, सीएपीएफ में कुल 34,846 यानी कि लगभग 35,000 के समथिंग वैकेंसी खाली है, जो जिसमें आपकी एसआई की भी वैकेंसी शामिल है और असिस्टेंट कमांडेंट की भी वैकेंसी शामिल है। तो आप ये पूरा डेटा 84,866 आप इसमें क्रॉस वेरीफाई मत करना। बाकी का इसके अलावा कुछ नोटिस और भी हैं जो कि इससे हुबहू मिलते हैं, तो उसमें और इसमें कुछ करेक्शन वगैरह हुआ है तो उसका भी मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, उसके बाद मैं आप सभी को इसके बारे में अपडेट भी कर दूंगा। क्योंकि एक मेरे पास और इसी तरीके का एक नोटिस है, जो नोटिस बिल्कुल सेम टू सेम इससे मिलता है। अब सेम टू सेम मिलता है तो भाई कुछ ना कुछ चीजों में झोल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सिर्फ बिना बात का मतलब ये करने के लिए कि हमने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली है, ऐसा कुछ करने के लिए भी इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी का अभी तक के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ दिख रही हैं, जो रियल दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन आपके लिए निकाल दिया है कि इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी वैकेंसी तो खाली नहीं है। बाकी का देखो आपको सिलेक्शन चाहिए एक वैकेंसी में, चाहे वैकेंसी 1 लाख निकले या निकले 10,000, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक वैकेंसी पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि 50,187 में भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट 49,50,000 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा। बाकी का अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए यहाँ पे बेस्ट बुक मिल जाती है आपको पूजा पब्लिकेशन की, ये आपके सभी के लिए 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाती है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पे। ये बुक आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में इनकी यहाँ पे कंप्लीट गाइड बुक भी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों बुक से आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और कंप्लीट जो गाइड आप सभी को दी गई है उससे आप अपने सब्जेक्ट वाइज पूरा डेटा वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों बुक के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये बुक आपको ऑफलाइन भी मिल जाती है, तो आप बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बुक काफी बढ़िया रहेगी। बाकी की जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ज्यादा पैनिक होने की सिचुएशन है नहीं कि भाई अभी 84,000 हो या फिर 34,000 हो। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कितनी वैकेंसी है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि 84,866 तो वैकेंसी नहीं है। बाकी की जो भी चीजें होंगी वो आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा। फिलहाल बहस का कोई मुद्दा नहीं है, बहुत सारे लोग इस चीज में परेशान रहेंगे। सारी चीजों को छोड़ के अपने एफर्ट इस चीज में ना लगाएं कि कितनी वैकेंसी है। एफर्ट लगाने हैं तो पढ़ाई में लगाओ, फिजिकल में लगाओ, जो आपके काम आने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी घटे या बढ़े, क्योंकि देखो रियलिटी ये है, आप खुद से भी जानते हो कि वैकेंसी 10,000 आएंगी तब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे और 84,866 आएंगी तब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अगर ऐसा हो कि 84,866 वैकेंसी आएंगी तो ये आप अप्लाई करोगे, 10,000 में अप्लाई नहीं करने वाले हो, तो फिर ये सोचने वाली बात है और ज्यादा इस पे गहन अध्ययन करने की बात है। लेकिन अगर आपके लिए मैटर ही नहीं करता, आपको तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, भले ही कितनी भी वैकेंसी आए, तो आपके लिए ज्यादा सोचने का सब्जेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी कंफर्म है कि भाई चलो कितनी आएंगी वो देखा जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ नोटिफिकेशन का 100% क्लियर है कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसी है। तैयारी में जुटे रहिए, आगे की इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।